कभी इंसानों से डर लगे तो जानवरों के पास बैठ जाना, वहां प्रेम सवाल नहीं करता। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सेक्स रैकेट, लड़का लड़की होटल में पकड़े गए। बीवी ने पति को प्रेमिका के साथ रंगे हाथ होटल में पकड़ा, या पति ने बीवी को अपने यार के साथ पकड़ा। इस पर में छापेमारी, इतने आदमी, लड़के लड़कियां, औरतें पुलिस ने उठाई। ये खबरें तेजी से वायरल होती हैं, लोग बार बार अपने मोबाइल पर देखते हैं, यानी उन्हें मजा आता है ये सब देखने, सुनने, बात करने में। जबकि आप कोई समस्या, रोजगार, बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई पर इतना लोगों को फोकस नहीं होता। इसका मुख्य कारण है अधिकांश लोग सेक्स पॉर्न में रुचि रखते हैं। उन्हें ये सब देखने पढ़ने में मजा आता है। उसके पीछे हमारे शरीर में एक केमिकल बनता है, यानी डोपामाइन, जो हमें आनंद का एहसास कराता है। चलिए, इस पर जिक्र इसलिए किया क्योंकि पुलिस ने एक सेक्स रैकेट पकड़ा है और इसको उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा प्रकरण बताया है, जिसको कि उनकी तीन टीमों ने घेराबंदी कर पकड़ा है। लोगों का कहना है कि रिजॉर्ट इत्यादि बनाई मौज मस्ती के लिए है। घर से बहुत दूर जंगल में रामनगर में तो इस तरह के रिजॉर्ट सैकड़ों की मात्रा में खुल गए हैं। कारण, लोग जमीन नहीं खरीद रहे बल्कि लीज यानी किराए पर लेकर ये धंधा करने लग गए, और धंधे में मोटी कमाई। इस तरह के इवेंट, रैप पार्टी, स्पा सुविधा इत्यादि भी आती है। हालांकि इसका एक अच्छा पहलू यह बताया जाता है कि इसमें कोई किसी से जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि सब काम सहमति से, पैसे के लेन देन से होते हैं। इसका फायदा सामाजिक रूप से कहा जा रहा है। अब राह चलते छेड़छाड़, बलात्कार इत्यादि के मामलों में कमी आई है। लेकिन दूसरा पहलू, युवा चाहे युवक या युवतियां इस काम में आसानी से मौज मस्ती कर आकर्षित होती हैं। इसमें लड़कों की भी डिमांड होती है। कहा जाता है बहुत ज्यादा अमीर औरतें इनकी डिमांड करती हैं, खासकर बड़े मेट्रो शहरों में। ये आम बात है। चलिए, फिलहाल रामनगर के सोआलदे रिजॉर्ट की बात कर लेते हैं, जहां 52 लोगों को पुलिस कार्रवाई में पकड़ा गया, जिसमें 10 लड़कियां जो कि बंगाल, नेपाल और उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है। फिलहाल उन्हें रेस्क्यू किया गया है, और इसके साथ साथ 3 पेटी शराब, बियर, करारे नोट, लुटाने वाले कंडोम के पैकेट, उत्तेजना बढ़ाने वाले कैप्सूल इत्यादि। प्रकरण तो ये सुबह का था, लेकिन सीएम धामी जी का कार्यक्रम भी रामनगर के तरंगी रिजॉर्ट में लगा था, लिहाजा खुलासा 5:30 बजे किया गया। हालांकि जितने भी स्पा इत्यादि खुले, सब में ये काम होता है। इसका क्या मतलब? तो आप लोगों के लिए सवाल है कि अगर सरकार को लगता है ये सब गलत है, इस तरह की दुकानों को खोलने कौन दे रहा है, कौन है जिम्मेदार? चलिए, देश की अन्य खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। बात करें देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली विश्वविद्यालय के FYUP के पहले बैच के स्नातक होने के बावजूद प्रदेश को लेकर चिंताएं बनी हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय उन पहले केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक था जिसने 2022-23 शैक्षणिक सत्र में 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम को लागू किया। इधर दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों और उसके कर्मचारी संघ ने केंद्र सरकार द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें उन्हें लुटियंस दिल्ली स्थित 27.3 एकड़ परिसर से बेदखल करने का प्रस्ताव है। डीडीए ने दिल्ली को बदलने के लिए बड़े शहरी सुधार की योजना बनाई है। डीडीए अपनी दीर्घकालिक योजना के तहत 1400 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करने वाले विकास रोड मैप पर काम कर रहा है। मुंबई में बारिश के कारण रेल मंत्रालय ने बुलेट ट्रेन की सुरंग निर्माण के काम को औपचारिक शुरुआत फिलहाल स्थगित कर दी है, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है वहां पे। मौसम विभाग ने मुंबई और उसके उपनगरों में अगले कुछ घंटों तक लगातार बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है, जिसके मद्देनजर नगर प्रशासन ने निवासियों से घर से बाहर निकलने पर रोक लगाने और अपुष्ट सूचनाओं पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। गुजरात क्षेत्र विशेष के लिए सांप के जहर के रोधी उपचार की दिशा में अग्रसर है, और वहां अलग अलग इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं। 4 तरह के वहां सांप पाए जाते हैं। कर्नाटक से बात करें तो बेंगलुरु में भूजल स्तर गिर रहा है, इसलिए बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने जल संरक्षण के उन मानदंडों को फिर से लागू किया है, जिन्हें उसने 2024 की गर्मियों के संकट के दौरान लागू किया था। केरल से बड़ी खबर आ रही है। पिछले 2 दिनों से भारी बारिश के कारण नेलियामाथापी के घाट सड़क पर कई पेड़ गिर गए और एक चट्टान भी गिर गई, जिससे यातायात बाधित हो गया और आवागमन पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। मानसून की बारिश कम होने से केरल के वायनाड के किसानों को खराब फसल की आशंका सता रही है, और उन्हें डर हो रहा है कि हमारी फसल का नुकसान न हो जाए। करुवन्नूर बैंक धोखाधड़ी मामले को लेकर CPIM नेता AC मोहिउद्दीन के राधाकृष्ण
MS वर्गीय PMLA अदालत में पेश हुए। तमिलनाडु से बड़ी खबर यह आ रही कि मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री C विजय भास्कर और शिक्षाविद इशारों के गणेश के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को बंद करने का आदेश देने की मांग की है। परमाणु खनिज परियोजना के परमिट के विस्तार पर वासन ने तमिलनाडु सरकार से निर्णय वापस लेने का आग्रह किया। परिवहन विभाग 7 जुलाई को त्रिपुर में निजी बस संचालकों के साथ परामर्श करेगा ताकि किराए में एक तरफा संशोधन की शिकायतों का समाधान किया जा सके। इधर मंत्री बी राजकुमार ने कुडलोर में चल रही परियोजनाओं का निरीक्षण किया। आज मदुरै में अलगर कोयल पहाड़ियों के पजामुद्दुरल मुरुगन मंदिर में हजारों लोग कुंभ अभिषेकम के गवाह बने। एगमोर रेलवे स्टेशन पर टिकट परीक्षक और वकील के बीच हुई झड़प से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सिर्फ काशी में 80 सावरेन से अधिक सोने की लूट हुई है। छत्तीसगढ़ पांडवानी कथावाचक तीजन बाई का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तीजन बाई को छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक कला पांडवस की अग्रणी प्रतिपादक के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता था, जो भारतीय महाकाव्य का महाभारत के प्रसंगों का वर्णन करती थी। आज उनका निधन हुआ है। उड़ीसा के सरकारी डॉक्टरों के सबसे बड़े संगठन उड़ीसा मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन को मोहन मांझी सरकार से आश्वासन मिलने के बाद बेहतर सेवा शर्तों और कार्यस्थल सुरक्षा की मांग को लेकर शुरू की हड़ताल को समाप्त कर दिया। इधर पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर यह आ रही है कि मुख्यमंत्री सुवेंदु ने कहा कि पश्चिम बंगाल संपत्ति तोड़फोड़ के लिए तिगुनी क्षतिपूर्ति वसूल करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाए गए एक कड़े कानून के तहत पश्चिम बंगाल सरकार तोड़फोड़ के कारण क्षतिग्रस्त संपत्ति के मूल्य को 3 गुना वसूल करेगी। ममता ने टीएमसी के बागी नेताओं पर निशाना साधा, उन्हें भाजपा में शामिल होने की चुनौती दे डाली। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी में फूट पड़ने और अधिकांश विधायकों और सांसदों के दल बदलने के बाद हफ्तों की चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बागी विधायकों को पार्टी चिन्ह पर जीत हासिल करने के बाद पार्टी के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है, क्योंकि पैसा पार्टी ने दिया, चुनाव चिन्ह पार्टी ने दिया और उनकी पहचान से जीते हैं और जब दूसरी पार्टी में रहे। ममता बनर्जी की वफादार चंद्रिका भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस के बंगाल राज्य अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि विशाखापट्टनम तट के पास नाव पलटने 6 मछुआरे लापता हो गए। मंत्री ने रायलसीमा विकास दावों पर बहस के लिए वाईएसआरसीपी को चुनौती दी है। सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए धोड़े में आधुनिक कमांड कंट्रोल रूम खोला गया है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आई कि जयराम रमेश का कहना है कि एसआईआर और भाजपा मोदी शाह की उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा था जिसके तहत बहुमत हासिल करने और मतदाताओं की सूची में इस तरह से हेरफेर करने की कोशिश की गई। बड़ी संख्या में लोग मताधिकार से वंचित हो गए। इंस्टाग्राम पर सशुल्क विज्ञापन में बाल शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के संबंध में मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की गई है। सरकार ने चेतावनी जारी की है। सूत्रों ने बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम को CSIS को बढ़ावा देने और उसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सिंधिया ने अदानी समूह की रक्षा विनिमय इकाई की आधारशिला रखी। अधिकारियों ने बताया कि अदानी समूह की सहायक कंपनी अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत से इस इकाई की स्थापना की जा रही है। बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि जन स्वराज पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर को मैदान में उतारा है। लालू ने कहा, भाजपा अपनी नाकामियों को तथाकथित हिंदुत्व के नाम पर छुपा रही है। मणिपुर SIR CEO के अनुसार मौजूदा मतदाता सूची में करीब 19,34,000 मतदाता हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मणिपुर की सुरक्षा समिति की समीक्षा की, जबकि मुख्यमंत्री बाई खेमचंद सिंह इंफाल से वर्चुअल माध्यम से इसमें शामिल हुए। भाजपा के दिवंगत विधायक बुंजांगिन बाल्टे की उनकी मौत हो गई कि 4 महीने बाद मणिपुर में अंतिम संस्कार किया गया। इधर यूपी से बड़ी खबर ये आ रही है कि राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने चोरी के आरोपों को लेकर विपक्षी नेताओं से पूछताछ की। SIT से आग्रह किया। पत्र में विशेष रूप से सपा नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव, आपके राष्ट्रीय सचिव अरविंद केजरीवाल, आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम उल्लेखनीय था। उसमें पत्र में राम मंदिर चंदा मामले में कांग्रेस ने RSS से सवाल किया कि और पूछा कि एजेंसियां बड़े चोरों पर चुप्पी क्यों साधे हुए है, कार्रवाई क्यों नहीं करते उन पे, बड़े मगरमच्छों पे। इधर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, भाजपा उत्तर प्रदेश में निर्णायक जीत हासिल करेगी।
राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक 6 जुलाई की होगी। एसआईटी रिपोर्ट और सीईओ के पद पर नियुक्ति एजेंडे का हिस्सा लेंगे। राजस्थान से पीएम मोदी ने कहा, भारत ने रणनीतिक निर्णय लेने और कूटनीति के माध्यम से पश्चिम एशिया संकट का सामना बखूबी किया। इधर जम्मू कश्मीर से तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था अमरनाथ मंदिर के लिए और जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि 1310 महिलाओं और 22 बच्चों से यह जत्था जम्मू बेस कैंप से 2 अलग अलग काफिलों में सुबह 3 बजे और साढ़े 3:30 बजे रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच 6700 से अधिक तीर्थ यात्रियों का एक नया जत्था रविवार को सुबह भगवती नगर बेस कैंप से दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित अमरनाथ मंदिर के लिए रवाना हुआ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल प्रशासन ने पुस्तकालय की किताबों में अलगाववादी सामग्री पाए जाने के कारण 8 अधिकारी को निलंबित किया। स्थानीय खबरों में खटीमा से सूबे के मुख्यमंत्री खटीमा भ्रमण के दूसरे दिन अपने निजी आवास में जनता व जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी और जन समस्याएं सुनी। उन्होंने समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इधर टनकपुर से श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने पर सिख समाज ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। इधर कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा ने ओखलकांडा ब्लॉक का दौरा कर सुनी भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की समस्याएं, जिसमें बिजली, पानी ये वगैरह, गूगल वगैरह तमाम तरह की समस्याएं थी। इसमें भीड़ा पानी, नरतोला, झूपली, बाजा, पतलौट, भतेगौड़ का दौरा के लोग शामिल थे। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।